हेलो फॉरेक्स ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल में। यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड एनालिसिस, जिसके अंदर हम कवर करते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए चलते हैं फंडामेंटल लेवल्स की तरफ। तो फंडामेंटल लेवल्स के अंदर न्यूज़ आज है 13 मार्च 2025 थर्सडे। अगर आज आप देख सकते हो तो आज एशियन सेशन के अंदर कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, यानी इवेंट्स नहीं है। अगर हम लंदन सेशन की बात करें तो एक एलएमई कॉपर इन्वेंट्री छोड़ के उसके अलावा कुछ न्यूज़ नहीं है। अगर मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है वो है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप देख सकते हो यूएस कोर पीपीआई यानी प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, और साथ में यूएस पीपीआई मंथली बेसिस पे, उसके बाद यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लास्ट अगर बात करें तो उसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया है, यानी जो कोई अच्छा मोमेंटम आएगा वो आएगा न्यूयॉर्क सेशन में। बट मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो देन गो विद द फ्लो। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आप जितना अवॉइड कर सकते हो न्यूज़ इवेंट्स के टाइम ट्रेड करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अगर बिगिनर ट्रेडर हो तो आपका कैपिटल बहुत छोटा होता है, और जितना छोटा कैपिटल होगा उतना जल्दी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हाई होते हैं। जो स्विंग ट्रेडर्स है, पोजिशनल ट्रेडर्स है, उनका कैसे होता है, उनका कैपिटल भी हाई है, उनकी पोजीशन वो लॉन्ग टाइम के लिए उनका स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है और उनका टारगेट भी बड़ा होता है, तो उनको इतना इशू नहीं आता है। सो बेसिकली आपका जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतना जल्दी हिट होने के चांसेस हाई रहेंगे। बट कैपिटल छोटा होने की वजह से अगर वन साइड आपके अगेंस्ट मूव चला गया तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो इसके लिए न्यूज़ के टाइम पे आप जितना हो सके उतना ट्रेडिंग अवॉइड करें। तो बेसिकली अगर आप इंडिया से हो तो इंडियन मार्केट, इंडियंस को इस हमारे लिए एशियन सेशन, लंदन सेशन इज़ द बेस्ट टाइम। यानी अगर हम सेशंस की बात करें तो 3:30 AM टू अराउंड 3:30 AM को स्टार्ट हो जाएगा एशियन सेशन, और उसके बाद सेकेंड सेशन स्टार्ट होता है। वो एशियन सेशन खत्म होने के अंदर ही 11 o'clock अराउंड 11-11:30 लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है, जो शाम के 6 o'clock तक चलता है। और जैसे वो सेशन 7 o'clock तक एंड होने से पहले ही न्यूयॉर्क सेशन 6 o'clock को स्टार्ट हो जाता है, जो रात के 2-2:30 बजे तक हमारे यानी गोल्ड की क्लोजिंग तक चलता है। तो इस तरह से ये 3 पार्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है मैंने आपको कवर करके बता दिए। जो आपका जो भी आप ट्रेड लेते हो आपके एक समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ, सूझबूझ के साथ लीजिए। दिस इज जस्ट एजुकेशनल पर्पस वीडियो। मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गोल्ड के अंदर किस तरह से इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सो दिस इज ऑल साइकोलॉजी फॉर द बेसिक ट्रेडिंग ऑफ योर गोल्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको कवर अप कर दिया कि यूएस कोर पीपीआई और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स शाम को न्यूयॉर्क सेशन में है, तो ये डेफिनेटली एक वन साइडेड मूव हो सकता है। अगर कल के न्यूज़ की बात करें तो कल सीपीआई के टाइम पे यानी कोर प्राइस इंडेक्स के टाइम पे इतना मोमेंटम तो नहीं देखने पड़ा, पर जैसे मेरा टेक्निकल्स के कुछ लेवल्स दिए होते हैं आप देख सकते हो, वो कुछ काफ़ी अच्छी तरह से वर्क किए हैं। तो उसके लिए पहले हम चलते हैं हमारे गोल्ड की चार्ट की तरफ। देख सकते हो ये ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे मैंने कल की ओपनिंग के बाद आपको लेवल्स दिए हुए थे, जिसका अभी ये लेवल इनवैलिड हो चुका है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं इसे अभी रिमूव कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कल प्राइस ओपन हुई थी 2915.360, और इसके बाद ये साइडवेज मोमेंटम था, जो हमारा रेजिस्टेंस था 2918, वहाँ से प्राइस उसी को टकरा के बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा था। बट फाइनली जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे ये 2900 के को टच नहीं करता हुआ दिख रहा है, तो यानी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव इसने दिखा दिया, और जो मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 2918 से लेके 2947, इसको इसने एक स्ट्रांगली हिट कर दिया है। तो इस हिसाब से मैं आपको एक वीकली लेवल में आपको 2 न्यू ब्लैक लाइंस, जैसे ये मैंने रेजिस्टेंस और आपको मैंने दिया हुआ है रेजिस्टेंस, तो ये वर्क किया है। इस तरह से अभी आने वाले दिनों के लिए मैं आपको ये न्यू 2 ब्लैक लाइंस दूंगा, जो कि कहाँ पे आएंगे, उसका डेफिनेशन कैसे होगा वो भी आपको वीकली एनालिसिस में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी ये हो चुका है, इसके लिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। और आज की ओपनिंग देख लेते हैं टेक्निकल के हिसाब से। आज की ओपनिंग हुई है, आज के दिन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, और यहाँ पे आज की ओपनिंग हुई है 2934। अगर आप देखेंगे तो आज के चार्ट में
मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो कुछ इम्पोर्टेंट स्विंग बना है वो है फ़िलहाल ये अभी। और ये आपको पता है कि मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने इसे यहाँ तक लिया है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। अगर इसे ब्रेक करके जाना है ऊपर की ओर, तो जैसे कि प्राइस वीक तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी अगर इसे आज ब्रेक करके जाना है तो पहले इसे टकराना होगा, फिर ये शायद नीचे आएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा, और फिर इसके ऊपर अगर क्रिएट करता है देन आई विल सी कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। पर ये आज के दिन मुझे नहीं लगता ये ऊपर पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके बाद भी इसे यहाँ आने के बाद इसे इस तरफ ना बिना छुए इसको ऊपर जाना होगा। देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस इज ट्रैवलिंग टू 3000। मुझे अगर कोई पूछे ये वीक प्राइस 3000 जाएगा तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि आज तो इवनिंग में न्यूज़ है, पर उससे वन साइडेड मूवमेंट 3000 तक तो नहीं होगा। डेफिनेटली एक दिन में पॉसिबल नहीं है, कल चला जाएगा, नेक्स्ट वीक प्रॉब्लली जा सकता है, बट इतने जल्दी जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर जाता है तो अच्छी बात है, जो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए ये बहुत, पर डेफिनेटली कुछ लेवल्स चेंज हो चुके हैं। एक नए दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल 2900 के ऊपर रेडी हो चुका है, तो मैं फ़िलहाल बुलिश ही हूँ। बट येस डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म और छोटे टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मुझे फ़िलहाल प्राइस ऊपर अभी दिख रहा है आपको, पर ये कभी भी इस रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रिजेक्ट होके यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, जो कि है 2918.640, और यहाँ पे इसे सपोर्ट लेके फिर ये वापस 2947 के रेंज में आ सकता है। तो फिलहाल अगर आप मुझे पूछो तो मेरे लिए अगर एक ये साइडवेज जोन है, और ट्रेड के लिए अगर आपको करना है छोटे ट्रेड स्कैल्प मूवमेंट करने हैं, तो ये रहेगा आपको 2947 से लेके 2918। और इससे पहले ये जो दो मैंने आपको ये ग्रीन ब्लू जोन दिया हुआ है, यानी दिस इज़ फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 2947 195 से लेके 2936.640, ये जोन हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनने वाला है। फिलहाल तो मैं यहाँ से रिजेक्शन ही एक्सपेक्ट करूँगा टिल 2918, जो कि यहाँ से आ सकता है यहाँ तक। तो इसका मोमेंटम अगर यहाँ से और यहाँ से सपोर्ट एक्सपेक्ट करूँगा, जो कि जाएगा यहाँ तक, और अगर इसे ये ब्रेक भी करता है तो मैक्स टू मैक्स ये 2900 तो मुझे जाता हुआ नहीं दिखेगा। ये अगेन 2908 यानी 2910 यहाँ पे सपोर्ट लेके ये फिर मुझे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी 2910 से लेके 2918, जो कि हमारा ये लेवल है, दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और फिलहाल 2947 से लेके 2936 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो ये आपके लिए डेली यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अच्छा खासा जोन है, इसके अंदर आप बाय और सेल के लिए जा सकते हो। और मेक अ नोट, दिस इज जस्ट एजुकेशनल पर्पज वीडियो। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए उकसा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर और सपोर्ट जोन है। और डेफिनेटली अगर प्राइस 2900 को वापस आ जाता है तो हमारा 3000 का सपना फ़िलहाल सपना ही रह जाएगा, और अगर ये नहीं आता है तो अगेन हमारा टारगेट विल बी 3000, और 3000 को इतना इंस्टेंटली नहीं ब्रेक कर पाएगा जैसे हम लोगों ने देखा था 2000 पे, जिससे उसने कंसोलिडेट किया था, उसी तरह से ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। पर डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स क्रिएट हो चुके हैं, जो कि अराउंड अगर आपको बता दूँ तो 2940 से लेके 2910 के बीच है। तो ये एक अभी ये बहुत 2940 अगर रिजेक्शन देता है तो प्राइस 2910 तक आ जाएगा, और अगर 2910 सपोर्ट देता है तो प्राइस अगेन 2940 से लेके 50 के रेंज तक चला जाएगा। सो दिस सपोर्ट इज गोइंग टू बी धीरे धीरे, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ये वीकली एनालिसिस में आपके लिए मैं इसे रिमूव कर दूंगा। सो दिस इज़ फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव, और मैंने आपको फिलहाल 3000 का लेवल यानी 3000 के हिसाब से और 2900 के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स है उसका डिस्कशन हमने कर लिया है। अगर
देखिए आपको मेरा एनालिसिस कैसे लग रहा है, मुझे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और प्लीज़ अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।